आयोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। तो बंधुओं, ये जो मंदिर है यहाँ अंतस पवित्र होता है, निर्मल होता है, सरलता। परमात्मा के दर्शन की बड़ी महिमा है। भगवान की भक्ति हर आदमी नहीं कर सकता है। भक्ति के लिए भी पुण्य चाहिए। होनहार अच्छी हो तो भक्ति मन लगता है, ये कह ले, या पुरुषार्थी हो तो भक्ति मन लगता है। आलसी प्रमादी शैतानी क्या घर है। और पुरुषार्थी का जीवन वह अपने जीवन को महकाता है आनंद से, शांति से। तो मैं एक बात कर रहा था, उस बात को पूरा कर दूं पहले। क्रोध की जो चर्चा थी, दो पति और पत्नी थे, दोनों पढ़े लिखे थे, अपने आप को बड़ा समझदार समझते। एक बार क्या हुआ, कोई होली दिवाली का समय था, अहंकार की बात आपसे कर रहा हूं। क्रोध जो होता है अहंकार की वजह से आता है। तो दोनों सर्विस करते थे। तो पत्नी कहती है दिवाली है और साथ में तुम्हें रसगुल्ला बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जितना तुम लाती हो मैं तुमसे आ लाती हूँ। मेरे साथ चकना बेलना दोगे तो ठीक हो, नहीं तो चले हम तो पियर माई की कच्चे नीम की निमोरी श्रावण बे गई हो रे, ये गाती रहती है। क्या हुआ? ठीक है साहब, पति और पत्नी ने दोनों ने रसगुल्ला तैयार किया। वो ऐसा योग बना कि रसगुल्ला बने 21। अब पति कहता है 11 मैं खाऊंगा, और पत्नी कहती 11 हम खाएंगे। साहब दोनों में ईगो टकरा गया। दाम्पत्य जीवन जब शैतानी का होता है तो दोनों का नारकी जीवन, पत्नी भी नारकी जीवन और पति भी नारकी जीवन। आजकल सारे स्वर्ग तो शाहपुर से मुजफ्फरनगर से रवाना हो गए। अब नरकों में जगह नहीं बन रही है तो सारे नारकी अब यहीं नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है। विषमताएं बढ़ती जा रही हैं, देश बढ़ता जा रहा है, ईर्षा छल कपट बढ़ता जा रहा है, दुर्भावनाएं बढ़ती जा रही है। ये जिंदगी है, क्या की जिंदगी आत्मीयता की, सबके प्रति आत्मीयता का व्यवहार, हर आत्मा के अंदर परमात्मा। खैर साहब पार्लियामेंट बैठी, मोदी वाली पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों पति पत्नी में व्यस्त चली। तो साहब डिसीजन लिया कि मौन ले लो, और जो पहले बोलेगा उसको 10 मिलेंगे और नहीं बोलेगा 11 मिलेंगे। वैसे तो चाय नहीं मिले, दूध नहीं मिले, नाश्ता नहीं मिले तो हालत खराब हो जाती है। कोई एक आसन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब अहंकार ईगो बच्चे रूठ जाते हैं ना, अब मम्मी मनाएगी तो खाएंगे, चाहे दिन भर भूखे पड़े रहे। और वैसे अगर 5 मिनट देर हो जाए तो मम्मी पे ऐसे टूटेंगे कि जैसे कोई इनके नौकर है, कोई या हमें सर्विस देते हो। खैर साहब दोनों मौन हो गए। दिन बीत गया, रात में दोनों सो गए, क्योंकि जो पहले बोलेगा उसकी बेइज्जती होगी। दोनों के अंदर शैतान की पराकाष्ठा, दोनों रावण के ग्रैंडफादर बन गए, ये समझ लो आप। बड़ी स्थिति खराब। सुबह हो गया, अड़ोसी पड़ोसी में क्या बात है भैया, आज दंपति सुबह ही आज तो गेट नहीं खुला है, क्या बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? आजकल बड़ा माहौल खराब चल रहा है, प्रदूषण बहुत फैल रहा है, सोए तो सोते ही रह जाते हैं लोग। साहब की बात हटाए,
दोनों सो रहे थे। लोगों को लगा कोई भैया जहरीला जानवर ने काट लिया, ये तो दोनों गड़बड़ है। किवाड़ तोड़े। क्या हुआ? ये हुआ किवाड़ तोड़ने के बाद और देखा तो दोनों, अरे भैया ये तो दोनों चले गए। चलो अर्थी की तैयारी करो। अब घर में और था नहीं, ना बेटा ना बिटिया ना मम्मी पापा, सबको अकेला अकेला पसंद है। ये अकेले रहने वाले बहुत परेशान होते हैं, पर फैमिली के साथ हो बड़ा हेल्प मिलती है, सही मिलता है। गली मोहल्लों में रहने का जो आनंद है ना, ये बिहारों में और ये कोटियों में बहुत बुरी हालत है। क्या आपको बताऊं, दिल्ली जैसी और बम्बई जैसे शहरों में वो गाड़ी का ड्राइवर सेठानी की लाश से उसी गाड़ी से ले जाता है। केस खुलते, पुलिस वाले खुलते, किसी विश्वास नहीं कर सकती, इतना आदमी स्वार्थी। साहब दोनों की दोनों सोच रहे थे मामला गड़बड़ है, लेकिन जो बोलेगा उसकी कट जाएगी, 10 खाने मिलेंगे। और त्रिया हाट तो आप जानते हो, प्रसिद्ध है, जगत में प्रसिद्ध, और पुरुष बड़ा ढीठ होता है। दोनों में साहब ठन गई और अंत में यह हुआ कि अर्थी पे तैयारी और दोनों को अर्थी पे लेटा दी। बोले नहीं, क्योंकि जब मूछों की बात आती है ना, तो फिर आदमी, छोटा सा बच्चा भी है और जरा सा कोई खाने पीने में मम्मी कमी कर दे तो वो कई के महल में जाके मुँह बना लेता, हमें नहीं खाना है। उसे भैया को इतना सारा, वो हमें इतना सारा, खाएगा नहीं लेकिन उसकी प्लेट में चाहिए। साहब अर्थी पर दोनों सुलाए और दोनों ले गए। दोनों को ले जा रहे थे गांव के सब लोग, पंचनामा बोलते हैं आपकी भाषा में। शमशान में चिता तैयार हुई और दोनों को लेटाया गया। जैसी अग्नि संस्कार देने के लिए तो पति कहता, भैया तू 11 खा लेना, हम 10 खा लेंगे। और हुआ क्या, जलाने वाले 21 थे। उनने सोचा भैया ये भूत प्रेत बन गए, अब ये भागे। 21 पीछे भागे में दोनों की दोनों पीछे दौड़ा। उन्हें कुत्ता फुत्ता आया और जाके 21 को साफ कर गया। और ये भाग रहे हैं बेचारे, दौड़ से परेशान, कैसे ही अपने शहर में पहुंचे। बंधु जब जाके घर में देखते हैं तो 21 चौपट, वो पहले ही कोई खाने वाला खा गया। कुत्ता पत्ता कोई चौपाया था, वो पहले हो गया। भैया ये है शैतान का जीवन, ये हमारी आपकी सबकी दशा। जीवन को मंदिर बनाओ। अहंकार के कारण क्रोध आता है। किसमें अहंकार? क्या जीवन में 2 पैसे कमा ली, कौन सी बड़ी बहादुरी है। एक मार्केट डाउन होते ही वो सारी खेती बाड़ी और सब हिलने लग जाते हैं, दादा पदादा प्रॉपर्टी। ये आजकल MCX और शेयर मार्केट और ऐसी क्रिकेट के मैच के ये ऐसे नए नए जुआ हो गए हैं कि कितने युवा, कितने देश के लोग बर्बाद हो गए। तो मैं आपसे बात कर रहा था जीवन के विषय की, कि जीवन आत्म शांति का एक केंद्र है। और ये कब होगा? जब चित्त की पवित्रता आपके जीवन में हो। बंधुओं, मंदिर की उपादेयता इसी में है कि दोषों को हटा करके और पवित्रता को स्थापित की। इन मंदिरों को देख करके अपने जीवन को मंदिर बनाइए। मनोवती कहानी सबने सुनी होगी, जिसके नियम था गजमोती हीरे चढ़ा करके तब कहीं वो भोजन करती। घटना में नहीं सुनाना चाह रहा हूं, सब जानते हैं बहुत लोग, कि वह ऐसा योग बना कि पति देव को बाहर जाना पड़ा और पत्नी से भी कहा तुम मेरे साथ मत जाओ। लेकिन पत्नी धर्मात्मा नारी थी, सुशील नारी थी। कष्टों में पति के आगे और सुखों में पति के पीछे। ये है भारतीय संस्कृति, ये है आचार प्रधान संस्कृति। क्या हुआ? वह तो पति देव को रोज भोजन कराती रही, लेकिन देव दर्शन नहीं मिले तो उसने भोजन नहीं।
करें सेवता की करें देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। कहावत के लोक में भगवान भक्त के वश। जब कई दिन व्यतीत हो गए तो देवों को आसान कंपायमान हुआ। उसके पुण्य के प्रभाव से जैन दर्शन में, भारतीय संस्कृति में भगवान तो पवित्र आत्मा है, वे कुछ करते नहीं हैं। तू जो पवित्र भावनाएं भाता है, पुण्य का संचय होता है, उस सब के द्वारा भक्तों के सारे कार्य बेड़ू काम बनते हैं। और यह हुआ बंधुओं कि उसे मनोवती को रात्रि में स्वप्न हुआ, यह जन्मंदिर, यह गजमोती, और स्नान करके सुबह और गजमोती चढ़ा करके और तब पति को खिलाया और बाद में 7-8 दिन के बाद स्वयं खाया। यह है परमात्मा की दर्शन की महिमा। दर्शन प्रतिज्ञा तो परमात्मा के दर्शन का प्रभाव पड़ता है। आपके मन में जिज्ञासा होगी, संत जी कल तो सिर पे बहुत बाल थे, आज ये बाल चले कहाँ गए? तू पाउडर का यूज कर लिया क्या आपने? कोई केमिकल से लगा लिया? तो दिगंबर साधु जो पूरे देश में पैदल यात्रा करता है, सब आप जानते हैं, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे में एक बार आहार पानी, ये सब आप जानते हैं। और सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूछ के बाल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक किसान जैसे खेत में से घास को उखाड़ के फेंक देता है, उसी तरह से साधु इस जीवन को, शरीर को प्रयोगशाला बना करके और आत्मनिधि को पाने के लिए, अध्यात्म की पराकाष्ठा को पाने के लिए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यह तो धर्मग्रंथ कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन साधु प्रयोग करते हैं कि शरीर वास्तव में अलग है या नहीं। तो यह केशव की प्रक्रिया। दूसरा, अहिंसा धर्म, 28 मूल गुण साधु के माने जाते हैं। तो किसी प्राणी को कष्ट न हो, क्योंकि हमारे शाहपुर में एक से एक सेठ लोग हैं, हमारी अग्रवाल समाज, वैष्णव समाज, हमारे त्यागी हैं, जाट हैं, एक से एक यहाँ भामाशाह बैठे हैं। तो हम नाई ला के दे देते, महाराज जैसा चाहते आप हमें बताते, क्यों आपने कष्ट उठाया? तो नाई को हम बुलाते और किसी सेठ का आश्रय लेना पड़ता, तो फिर सेठ जी भी हमें अपने अनुसार चलाते। साधु की चर्या निष्प्रह होती है, आहार की भी संग वृत्ति है। अगर उनकी नियम पूरे मिलते हैं, विधि मिलती है तो आहार करते हैं, अन्यथा 24 आवर्स के लिए भी छुट्टी कर देते हैं। आप तो रोटियों के पीछे दौड़ते हैं और हमारे पीछे रोटियां दौड़ती हैं। यही तो ग्रस्त संतन, यही तो रागी विरागी। आप खाने के लिए जीते हो, पर हम जीने के लिए ले तप बढ़ावन, आनंद की अनुभूति, आत्मिक शक्तियों के निखार के लिए ये हमारी साधना चलती है। तो दीनता न आए इसलिए साधु अपने हाथ से ही पेश करते हैं, और किसी नाई के द्वारा किसी अस्त्र का उपयोग करेंगे तो उसमें बंधुओं जीवों की हिंसा की संभावना है। इसलिए अपने हाथों को ही उस्त्रा मशीन बना करके राख इसलिए लेते हैं कि हाथ में पसीना आता है तो बाल चिकना होने से छूट जाता है, खुदरापन बना रहे हाथ में, इसलिए। और इसमें कष्ट नहीं होता है। जो केसनों सुबह देख रहे होंगे उन्होंने महसूस किया होगा, देखने वालों के मन में तो फिर भी दर्द और कष्ट महसूस हो रहा था, लेकिन बड़ा आनंद आता है। आज का युवा उस बाल के लिए कैसी कैसी कटिंग बनवाता है, कैसी कैसी सेविंग के लिए कितने करता है, और बालों को सुंदर बनाने के लिए कितने केमिकल्स आ गए हैं। विश्व सुंदरी के क्रीम पाउडर पोता पोता परेशान, और तो भी बाल नहीं आ रहे हैं। आजकल बाल उड़ने की बीमारी बहुत ज्यादा होती जा रही है। ये टेंशन ज्यादा, अप्राकृतिक जीवन ज्यादा, रसायन केमिकल्सों का उपयोग, खुशबूदार तेलों का उपयोग, ये शैम्पू साबुन एक से कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये बालों संबंधी बीमारी को
पैदा करने में एक माध्यम कारण बनते हैं। तो दिगंबर साधु इस शरीर का श्रृंगार नहीं करते हैं, वे आत्मा का श्रृंगार करते हैं। आत्मा का श्रृंगार गुण है, सद्गुण है, अहिंसादि सद्गुण है, इनके माध्यम से भी आत्मा का श्रृंगार करते हैं। तो ये अमूल्य जीवन हमें मिला है। इस अमूल्य जीवन का उपयोग दिगंबर साधु जो साधना है, उस साधना का उद्देश्य एक ही है कि दुख समूह को हरते हैं। संसार में जितने भी कष्ट में पड़े प्राणी हैं वे सुखी हो जाएं, सारे कष्ट हम पर आ जाएं। माने सज्जनता की भावना रहती है। साधु का माने सज्जनता की कष्ट और दुखों से लोग छुटकारा प्राप्त करके और आत्म शांति को प्राप्त करें। तो मैंने आपसे चर्चा की, जीवन एक मंदिर है, जीवन एक खूबसूरत है, जीवन एक भगवान का घर है, आपके ऊपर निर्भर है। अगर समझ लोगे जिंदगी को तो भगवान घर बन जाएगा, और नहीं समझोगी तो शैतान आपके बीच में है। मुजफ्फरनगर बहिलना कमेटी के राजकुमार जी और कई उनके साथ अनेकों रविंद्र कुमार जी जो इस प्रेमपुरी और इंटर कॉलेज कई जगह के औषधालय के भी कई पदों पर हैं। तो निश्चित अभी प्रवास में मुजफ्फरनगर प्रवास विभिन्न कॉलोनी में रहा, और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से आज भी प्रातःकाल बहुत संख्या में, रात को ये लग रहा था कि शाहपुर वाले के मकानों पर कब्जा, मुजफ्फरनगर वाले खतौली वाले निकलने, मुझे डर लग रहा था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली, रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद।